हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास 11, डीके गोयल। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 2600 वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक बाय मिस्टेक। यानी कि हमने अजय से गुड्स परचेज किए, कितने के 2600 के, लेकिन बाय मिस्टेक हमने सेल की एंट्री कर दी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे, करेक्ट एंट्री करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या होगी, जब हमने परचेज किया तो हम ये एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, राइट। कितने से, 2600 से। बट हमने क्या किया, रॉन्ग एंट्री कर दी। ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री में हमने क्या कर दिया, हमने अजय टू सेल कर दिया, क्योंकि सेल की तो यही एंट्री होती है, अजय टू सेल, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं और अजय हमारा डेटर बन गया क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की। तो ये एंट्री हमने गलती से कर दी, सेल वाली। तो फिर हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अब जो करेक्ट है पहले हम उसे लिख लेंगे। क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2600 ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब रॉन्ग जो किया है उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी सेल को डेबिट कर देंगे और अजय को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सेल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमने बाय मिस्टेक सेल की एंट्री कर दी, और जो नहीं की थी वो हमने एंट्री कर दी। और अजय टू अजय होना था क्योंकि अजय डेबिट है, टू अजय में 2600 है, प्लस 2600 और ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 5200। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने से, 2600, 2600 एंड 5200। अब नरेशन कैसे लिखना है बच्चों, ये लिखना है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। बस आपको ये लिखना है इसमें नरेशन। तो यहाँ पे लिखोगे आप, गुड्स परचेज बाय अजय, बाय सेल के लिए यूज होता है, परचेज किया तो फ्रॉम आएगा। हमेशा बाय जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए। तो परचेज किया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय वर रिकॉर्डेड बाय सेल बुक, यानी सेल बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया था। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में बोला है, गुड्स थे 4400 के, सोल्ड टू सुरेंद्रा, सुरेंद्रा को हमने सेल किए, वाज पास थ्रू परचेज बुक, यानी परचेज बुक में हमने एंट्री कर दी। सेल की क्या एंट्री होगी, सेल की ये एंट्री होगी, सुरेंद्रा अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, क्रेडिट पे, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो यानी कि उसने पेमेंट नहीं की। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है। अब हमने क्या कर दिया, परचेज में एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी। रॉन्ग का मतलब हमने क्या एंट्री की होगी, हमने ये एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्रा, जो कि रॉन्ग है, 4400 की। अब वही जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो करेक्ट एंट्री है उसको राइट कर लोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सुरेंद्रा टू सेल, कितने से, 4400 से, 4400 से। अब परचेज, परचेज जो डेबिट किया था उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज, कितने से, 4400 से। ठीक है। अब सुरेंद्रा, सुरेंद्र क्रेडिट किया था तो उसको वापस से डेबिट करेंगे। तो डेबिट में ऑलरेडी सुरेंद्र लिखा हुआ है, तो एक और अमाउंट ऐड कर देंगे, 4400। तो कितना आ जाएगा टोटल, 8800। तो एंट्री क्या बनेगी, सुरेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, सुरेंद्र टू परचेज टू सेल।
8,800, 4,400, 4,400। अब यहाँ पे लिखेंगे गुड सेल बाय सुरेंद्र वर recorded from परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया था बाय मिस्टेक। क्लियर है। अब थर्ड एंट्री में क्या बोला है बच्चों? थर्ड एंट्री में बोला है कस्टमर है, उस कस्टमर यानी कि सेल किया होगा तभी वो हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर है, उसको उसने रिटर्न कर दिए गुड्स कितने के? 1000 के। और हमने इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी कि हमने परचेज रिटर्न बुक में उसकी एंट्री कर दी। तो हमसे ये मिस्टेक हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले क्या करेंगे? जो करेक्ट एंट्री है वो करेंगे। कस्टमर था तो यानी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का क्या होगा? सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ तो हम कस्टमर ही लिखेंगे। कितने से? 1000 से। क्लियर है। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। अब हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? हमने कर दिया हमें हमारे लिए वो क्या होगा? कस्टमर तो होगा नहीं, क्योंकि हमने परचेज की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री की है। पर परचेज रिटर्न हमने परचेज में गलती की है, ना कि इसमें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कस्टमर टू परचेज रिटर्न। कितने से? 1000 से, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न बुक में गलती की है, बाय मिस्टेक की है। तो अब हमें जो सही एंट्री है हम उसको करेंगे। हमारी करेक्ट एंट्री क्या है? सेल रिटर्न टू कस्टमर। फिर क्या होगा? कस्टमर को वापस से डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा 1000। पहले हम ये करेक्ट एंट्री का राइट कर लेते हैं। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो ये क्या होगा? डेबिट होगा 1000 से, और कस्टमर वापस से 1000 से और ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 2000। तो एंट्री क्या होगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सेल रिटर्न अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट टू कस्टमर। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1000, 1000 एंड 2000। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वो इट वॉज recorded in purchase return book। क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या बोला है बच्चों? अ क्रेडिट सेल ऑफ 126, मतलब हमने सेल कर दिया उसको क्रेडिट में, राजेश को, वॉज एंटर्ड इन द बुक 162। मतलब कि राजेश को हमने क्रेडिट में सेल किया, लेकिन हमें लिखना था अमाउंट 126, लिख दिया कितना? 162। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम अपनी करेक्ट एंट्री करेंगे। हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? राजेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजेश हमारा डेटर बन गया। टू क्या किया हमने? सेल किया उसे कितने का? 126। तो मतलब एंट्री तो हमने सही की, लेकिन अमाउंट ज़्यादा दिखा दी। जब भी अमाउंट ज़्यादा दिखाते हैं तो पहले हमारी करेक्ट एंट्री लिखी हमने, अब हम अपनी रॉन्ग एंट्री लिख रहे हैं, राजेश टू सेल। तो यानी एंट्री तो सही है हमारी,
पर हमने क्या है कितना ज़्यादा दिखा दिया, उस वजह से अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। कितना, जितना हमने ज़्यादा दिखाया है। कितना ज़्यादा दिखाया है बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे। 162 में से 126 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों, 36। तो अब हम यहाँ पे ये एंट्री कर देंगे, सेल टू राजेश। क्लियर है बच्चों? तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, सेल अकाउंट डेबिट टू राजेश। कितने से होगी, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, 36 एंड 36। नरेशन मैंने आपको बता दिया है, आप अपने आप राइट कर लेना। ओके, नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में आपको बोला है कि सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल। ओल्ड चेयर एंड टेबल क्या हुआ, फर्नीचर ना, 700 का। वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स मान के हमने उसकी एंट्री कर दी। तो गुड्स में तो हम सेल का नाम लिखते हैं, और ओल्ड फर्नीचर और टेबल में तो हम सेल का नाम नहीं लिखते। तो अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या थी, हमने सेल किया है, तो हमारी ये एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी हमने सेल किया उसे। कितने में सेल किया, 700 में। क्लियर है? ये हमारी क्या होगी, करेक्ट एंट्री होगी। बट हमने क्या कर दिया, हमने रोंग एंट्री कर दी। हमने क्या किया, ये तो परचेज की एंट्री होती है, फर्नीचर टू कैश। ये मैंने परचेज की एंट्री कर दी, क्योंकि परचेज करते हैं तब फर्नीचर आता है और कैश आता है। हम किसकी कर रहे हैं बच्चे, सेल की। तो सेल की एंट्री क्या होगी बच्चों, कि कैश टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर जा रहा है हमसे। ठीक है, सेल किया है हमने, परचेज नहीं किया। तो कैश टू फर्नीचर कितने का, 700 का। क्लियर है बच्चों? हमने परचेज नहीं किया, हमने सेल किया है। सेल करने से तो फर्नीचर जाता है, पर हमने क्या रोंग एंट्री कर दी, कैश टू सेल। सेल की एंट्री कर दी यहाँ पे कितने की, 700 की। क्लियर है? अब कैश की तो एंट्री सही है, रोंग कहाँ किया हमने, फर्नीचर और सेल में। तो फर्नीचर तो क्या होना था, क्रेडिट होना था, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर। कितने से, 700 से। सेल क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्या करना था, डेबिट करना था, क्योंकि हमने रॉन्गली उसको क्रेडिट कर दिया था। तो सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ एंट्री में सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से, 700। नरेशन मैंने आपको बता दिया है, आप अपने आप लिख लोगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला बच्चों, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेजिडेंट, मतलब एक प्रोप्राइटर यानी कि ओनर रह रहा है, रेंट कितना है उसका, 800। डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, अगर आप पे कर रहे हो तो वो उसकी ड्राइंग है, वो खुद रह रहा है, रेजिडेंट मतलब खुद रह रहा है, तो रेंट तो वो खुद ही पे करेगा ना, उसका पर्सनल है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, यानी जब वो ड्राइंग, क्योंकि वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। कितनी अमाउंट से था, 800। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 800। ठीक है, अब हमने क्या कह दिया, हमने अपना एक्सपेंस मान लिया, बिजनेस ने अपना एक्सपेंस मान लिया। बिजनेस ने अपना एक्सपेंस माना तो वो रोंग है, क्योंकि बिजनेस का तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो उसका खुद का है, खुद रह रहा है वो रेंट पे। तो हमने क्या एंट्री कर दी, रेंट टू कैश। तो ये हमारी रोंग एंट्री है। करेक्ट एंट्री तो ये है ना जी, अगर पर्सनल है उसका तो ड्राइंग मानेंगे, कि अगर वो बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो उसका ये पर्सनल है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री है। ये तो बिजनेस का रेंट नहीं है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हमने रॉन्ग एंट्री कर दी। तो अब हमारी जो करेक्ट एंट्री है, कैश तो सही है, टू कैश टू कैश। एंट्री कहाँ रॉन्ग हुई है, रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें ड्राइंग को डेबिट करना है। रेंट डेबिट हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, टू रेंट। कितने से, 800 से। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बच्चों, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट। कितने से, 800 से। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये हमारा 7th क्वेश्चन है और ये इसका वर्किंग नोट है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। अ सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम फॉर 2500 वाज पास थ्रू द परचेज बुक, यानी कि परचेज बुक में एंट्री कर दी, किया था सेल राजा राम को और परचेज बुक में एंट्री कर दी। तो वही सब क्या किया हमने, सेल एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, राजा राम टू सेल, यही एंट्री होगी कितने से, 2500 से। क्लियर है। और हमने रोंग एंट्री क्या कर दी, तो हमारी करेक्ट है, रोंग एंट्री हमने कर दी राजा परचेज वाली एंट्री कर दी, परचेज टू राजा राम कितने से, 2500। अब करेक्ट जो एंट्री है पहले हम उसको लिख लेंगे, राजा राम टू सेल कितने से, 2500। जो रॉन्ग एंट्री है उसको उल्टा लिख देंगे, पर राजा राम एक बार और फिर डेबिट होगा तो यानी 2500। जो परचेज है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 2500 से। अब हम ये एंट्री कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, परचेज राजा राम टू परचेज टू सेल कितने से, 2500 एंड 5000। नरेशन आप क्वेश्चंस में ही लिख सकते हो। सेकंड एंट्री में क्या बोला बच्चों, सैलरी ऑफ 800 पेड टू हरी बाबू वाज रॉन्गली डेबिट हिज पर्सनल अकाउंट, यानी कि सैलरी दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं किसको, हरी बाबू को दे रहे हैं। क्लियर है। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, सैलरी पे की है तो एक्सपेंस है सैलरी, तो हम ये एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पे कर रहे हैं। क्लियर है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 800 से। ठीक है। और हमने क्या एंट्री कर दी, हमने ये पर्सनल अकाउंट में कर दी उसकी, हरी बाबू टू कैश, मतलब उसका नाम डाल दिया। तो ये तो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, जबकि उसकी पेमेंट बनती है तो हम पे करेंगे, है ना। तो फिर हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो करेक्ट है उसको लिख देंगे पहले, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो सही है, तो जो डेबिट हुआ है वो रॉन्ग हुआ है ना, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। तो रॉन्ग एंट्री में डेबिट हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, टू हरी बाबू कितने से, 800 से। तो अब हम यहाँ पे शो कर देंगे ये एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू हरी बाबू कितने से, 800। नरेशन आप अपने आप लिख लोगे, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। फर्नीचर परचेज किया आपने ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह 1000 का, और आपने क्या किया, उसको एंटर कर दिया इनटू परचेज बुक, यानी कि परचेज लिख दिया आपने। जैसे गुड्स लेते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह, लेकिन हमने फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर की क्या एंट्री होगी, फर्नीचर का तो फर्नीचर का ही नाम आएगा, यानी कि ये एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह, है ना। कितने से, कितने का फर्नीचर लिया था यहाँ पर, 1000 का, तो 1000 से होगी। पर हमने क्या एंट्री कर दी, परचेज टू मोहन सिंह, ये एंट्री कर दी हमने 1000 से, यानी कि ये रॉन्ग एंट्री कर दी। करेक्ट एंट्री तो ये है, तो करेक्ट एंट्री ये, रॉन्ग ये कर दी। पहले हम करेक्ट वाली कर लेते हैं, करेक्ट वाली क्या होगी, फर्नीचर टू मोहन सिंह 1000। ठीक है। जो रॉन्ग किया है वो परचेज है हमारा, परचेज को क्या करेंगे, टू परचेज
1000। मोहन सिंह क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 1000 से, है ना। रॉन्ग एंट्री को उल्टा करेंगे, ये मोहन सिंह से मोहन सिंह कट जाएगा, डेबिट क्रेडिट। तो यानी कि एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू परचेज। क्लियर हुआ बच्चों। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो मैं आपका वो भी क्लियर कर दूँगी। आप नरेशन अपने आप लिख लोगे। नेक्स्ट फोर्थ में क्या बोला है, 5000 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग पर कुछ एक्सटेंशन करवाया, उस पर स्पेंड किया, वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, मतलब रॉन्गली डेबिट कर दिया रिपेयर में। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी इसकी, तो करेक्ट एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। पे किया है, कितना अमाउंट था, 5000, और रॉन्गली हमने लिख दिया रिपेयर बिल्डिंग, वही रिपेयर करवाया बिल्डिंग को। तो ये किसका माना जाएगा, बिल्डिंग का है, टू कैश। हमने ये एंट्री कर दी कितने से, 5000। क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग हमारी डेबिट होनी थी। बिल्डिंग में कुछ किया है, कुछ आया है, तो बिल्डिंग एसेट है, तो ये हमारा डेबिट। बिल्डिंग के लिए एक्सटेंशन आया है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, कितने, 5000। कैश टू कैश तो सही है, तो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग ही हमसे रोंग हुआ है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। तो अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, कितने से, 5000। फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नरेशन लिखोगे। फिफ्थ एंट्री में क्या बोला है बच्चों, लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय मनी राम 1200 वर एंटर्ड इनटू रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। इनवर्ड सेल रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न यानी कि हमने परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी। गुड्स रिटर्न बाय आ रहा है, वैसे भी समझ जाओगे सेल रिटर्न है, क्योंकि बाय सेल के लिए यूज़ होता है। तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो आप, सेल रिटर्न हुआ है, तो सेल रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनी राम, है ना, कितने से, 1200 से। क्लियर है। ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है। अब हमने परचेज रिटर्न में कर दी, तो हमने क्या कर दिया, मनी राम टू परचेज रिटर्न, तो कितने से कर दिया, 1200 से। तो अब करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री यही होगी ना, सेल रिटर्न टू मनी राम। अब यहाँ पे हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, सेल सेल रिटर्न टू मनी राम, और इसमें जो रॉन्ग हुई है उसको यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1200 ऐड कर देंगे और परचेज रिटर्न को डेबिट कर देंगे। तो यानी कि ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो रॉन्ग हुई है उसी को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनी राम। क्लियर है बच्चों। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनी राम, कितने से, 1200 एंड 2400। अगर आपको इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा वर्किंग नोट है।